दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो हम सबको बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। There is a completely flawed concept of merit where I confuse my social position with my capability. Because for anybody to say that our education system or our bureaucratic entry systems are fair to Dalits and OBCs and tribals, I mean, that's just a complete fallacy because they're culturally not connected to these communities at all. So the entire narrative is an upper caste narrative. This notion of merit is actually itself an unfair idea. क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो में राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरिट का कॉन्सेप्ट एक अपर कास्ट कॉन्सेप्ट है और लोग अपनी सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशन को ही मेरिट समझ लेते हैं। जब मैंने ये सुना तो आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे झटका-सा लगा, क्योंकि हम सबने ज़्यादातर ने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस दिए हैं और स्कूल्स में पढ़ाई की है, टॉप करने के लिए एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। तो अगर सफल लोग अपने आप को मेरिटोक्रेटिक या मेरिटोरियस मानते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आखिर मौके तो सबको मिले ना, लेकिन कुछ लोग सफल हो पाए, क्योंकि या तो वो ज़्यादा टैलेंटेड थे या उन्होंने ज़्यादा मेहनत की और यही तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में ज़्यादा मेहनती और टैलेंटेड लोग ही आगे बढ़कर लीड करें, जिससे कि दूसरे भी उनके जैसा बनने का प्रयास करें और ओवरऑल टैलेंट और हार्ड वर्क को इज़्ज़त मिलती रहे, ना कि आलस और कामचोरी को। है कि नहीं? आप भी ऐसा ही सोचते हैं, नहीं? तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? क्या वो कामचोरी को बढ़ावा दे रहे हैं? ये कहकर कि मेरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती? आइए इसे हम अपने स्कूल या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा आसानी होगी। आप ध्यान से देखिएगा कभी टॉपर्स की लिस्ट को, ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग ही दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1.5 बिलियन लोगों में से जो जिनके पूर्वज हज़ारों वर्षों से इसी ज़मीन पे रह रहे हैं, एक जैसा खाना खाते हैं और कपड़े पहनते हैं, उनमें से सिर्फ़ 1 या 2 ही कम्युनिटीज़ में एक्स्ट्रा टैलेंट हो। अब ये तो वैज्ञानिक भी नहीं मालूम होता। तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिटीज़ के लोगों को सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा हो, घर में रोज़ाना की ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो जिससे कि वो आराम से पढ़ाई कर सकें। ऐसा भी तो हो सकता है कि जून की तपती गर्मी में पढ़ने के लिए कुछ लोगों के यहाँ कूलर और एसी हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कुछ लोगों के यहाँ कुछ भी ना हो और उन्हें तमाम मुश्किलों से जूझना पड़ता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों के घर ऐसे इलाकों में हों, जहाँ रोज़ाना पुलिस आकर तंग करती हो, जिससे कि हर समय मानसिक तनाव रहता हो। अब ऐसे हालात में कोई कैसे पढ़ेगा या कुछ भी कैसे करेगा? ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए, वो सब वास्तविक उदाहरण हैं और ऐसा हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा होता है। आइए अब एक छोटा-सा सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप 1990 से पहले के किसी भी एग्ज़ाम्स या स्कूल्स के टॉपर्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के टॉपर्स की लिस्ट वगैरह देख लीजिए। उनमें आपको कम्युनिटीज़ की होमोजेनिटी समानता दिखाई देगी। आपको कुछ एक कम्युनिटी के ही लोग ज़्यादातर दिखाई देंगे। और अब आप आज के समय आइए और पिछले 4-5 साल की लिस्ट देखिए। आपको थोड़े बहुत डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लोग दिखने शुरू हो जाएँगे। इनफैक्ट आप अपनी इंडियन क्रिकेट टीम और बॉलीवुड में भी ऐसा देख सकते हैं। अब आपको बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स देश के छोटे हिस्सों से, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ से आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक प्रमुख कारण अफ़र्मेटिव एक्शंस का इम्प्लीमेंट यानी रिज़र्वेशंस का इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिसके द्वारा एक छोटा ही सही लेकिन बैकवर्ड कास्ट का मिडल क्लास क्रिएट हो गया, जिनके पास वो बेसिक फैसिलिटी थी जिसके थ्रू उनके बच्चे बड़े सपने देख सकते हैं और वो देख रहे हैं। इनफैक्ट भारत की तरक्की भी 1990 के बाद ही होनी शुरू हुई है अगर आप ध्यान से देखें। उससे पहले भारत एक गरीब मुल्क था और लगभग बर्बादी के मुहाने पर खड़ा था।
अब आपको एक बात समझ में आनी शुरू हो रही होगी कि मेरिट का कॉन्सेप्ट वाक़ई एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेरिट के कॉन्सेप्ट के सही होने के लिए बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो कि भारत में कभी नहीं रही, कास्ट सिस्टम के कारण। लिहाज़ा मेरिट शब्द बेईमानी है और भारत जैसे जैसे देश के संदर्भ में तो खास तौर पर। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कैसे माहौल में रहते हैं, जो कि ज़्यादातर तो आपकी कास्ट पर ही निर्भर करता है, उसका असर आपके सपनों पर भी पड़ता है। अपने जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक आपके आस-पास के माहौल पर निर्भर करता है। यदि आपके पेरेंट्स रिक्शा चलाते हैं और मज़दूर हैं, तो आप हार्वर्ड से एमबीए करके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सपना तो नहीं देख सकते। आप छोटी-मोटी नौकरी करके ही खुश रहेंगे, भले ही आप में पोटेंशियल नोबेल प्राइज़ जीतने की हो। वहीं अच्छे माहौल में पला-बड़ा औसत दर्जे का इंसान भी बड़े सपने देख सकता है और उसके पेरेंट्स उसे उन सपनों को प्राप्त करने में मदद भी कर सकते हैं, जिससे वो उन सपनों को कई बार हासिल भी कर लेता है। यदि एक थर्ड पर्सन के तौर पर आप एक रिक्शा चलाने वाले और नोबेल प्राइज़ विनर को देखते हैं, तो आप तो यही मानेंगे ना कि नोबेल प्राइज़ विनर ज़्यादा मेरिट वाला है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेरिट कैसे एक प्रॉब्लमैटिक समस्या मूलक कॉन्सेप्ट है। एक और बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हमारे प्रेजुडिसेस पूर्वाग्रह और कैसे वो मेरिट के कॉन्सेप्ट को प्रभावित करते हैं। अब आप किसी भी इलाके में जाइए, तो लोग किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो दिखाई देते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आपको लोग जाति रिलेटेड पूर्वाग्रह से ग्रस्त दिखाई देंगे। जैसे कि यदि कोई क्राइम होता है और यदि क्राइम करने वाला व्यक्ति अपर कास्ट का है, तो लोग उस घटना को शक की निगाह से देखेंगे और पहली नज़र में वो क्रिमिनल को क्रिमिनल मानने से भी इनकार कर देते हैं। और यदि क्राइम करने वाला व्यक्ति लोअर कास्ट का है, तो लोग अपने मन में उसको तुरंत क्रिमिनल मान ही लेंगे। और इस तरह के पूर्वाग्रह धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क में जमा होते जाते हैं, जिनकी परिणति हमारे एजुकेशन सिस्टम, बिज़नेस और सोशल लाइफ में भी दिखाई देती है। और ये प्रेजुडिसेस या पूर्वाग्रह एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी गहरे तक घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लोग उच्च शिक्षा, हायर जुडिशरी, हायर कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उनके रास्ते शुरू में ही बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं, जिसमें कास्ट आधारित हेट्रेड की वजह से इंटरव्यूज़ में एलिजिबल कैंडिडेट्स को कम मार्क्स देकर बाहर कर दिया जाता है या जाति आधारित नेटवर्क्स में किसी दूसरे कास्ट के व्यक्ति को घुसने ही नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बैकवर्ड कास्ट का व्यक्ति बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए ज़्यादातर रास्ते तो बंद हैं। अगर वो बैंक जाता है और बैंक एम्प्लॉइज़ के अंदर प्रेजुडिस हैं, तो कुछ भी बहाने बनाकर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। वेंचर कैपिटल के नेटवर्क्स में पहुँच पाना तो उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि मेरिट एक बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है और उसको ध्यान से समझे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि रियल मेरिट के बिना भारत को विकसित बनाने के बारे में सोचना दिन में सपने देखने जैसा ही है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।